तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो स्टॉक गिरावट में मिल रहे हैं अभी इस टाइम पर, ठीक है, 3 स्टॉक बताने वाला हूं जो अच्छी खासी गिरावट में है और अभी इस टाइम में कोई भी उस स्टॉक में ध्यान नहीं दे रहा। अब अच्छी खासी गिरावट है इन स्टॉक में, अभी नहीं खरीदोगे तो कभी नहीं खरीद पाओगे, बाद में काफ़ी तेज़ी से दौड़ेगा, फिर तब खरीदने का शुरू कर देंगे रिटेल इन्वेस्टर जब तेज़ी पकड़ रहा होता है स्टॉक। अभी फाइन ऑर्गेनिक, कैम्पक्रस जो तेज़ी पकड़ रहे हैं स्टॉक, बजाज फाइनेंस, उसमें ध्यान दिया जा रहा है। बट बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक आप जब मर्जी खरीद सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत बात नहीं है। ब्लू चिप कंपनी और रिटर्न भी एक मिड कैप की तरह वो प्रोवाइड करता है, तो जब चाहो आप खरीद सकते हो। बट कोई स्टॉक होता है कि टाइम पर ख़रीदना होता है, बे टाइम में ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर टाइम पर ख़रीदो तब जाके उसके रिटर्न्स आपको अच्छे मिलते हैं। टाइम का मेरा मतलब ये है जब वो गिरावट में होते हैं स्टॉक, ठीक है। अब देखो फाइन ऑर्गेनिक को काफ़ी तेज़ी पकड़ चुका है, अब उस टाइम पर इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब 6-7 लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जब तक उसमें 20-25-10% की गिरावट नहीं होती मैक्स टू मैक्स, तब तक उसमें इन्वेस्ट मत करो। वो चलती ट्रेन है, उसमें इन्वेस्ट करोगे तो भारी नुकसान होता है। अभी इस टाइम पर जो गिरावट में है स्टॉक, उन पे ध्यान दिया जाए। जो अभी रिटेल इन्वेस्टर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, उनमें ध्यान दिया जा रहा है जो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि वो तेज़ी पकड़ रहे हैं ना। अभी इस टाइम पर तेज़ी जो पकड़ रहा है स्टॉक, उस पर तो रिटेल इन्वेस्टर का ध्यान सबसे पहले जाता है और उसी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। लाइक एग्जांपल पहले भी हुआ था आईआरसीटीसी में। आईआरसीटीसी जब वो बोनस स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया था, तब काफ़ी तेज़ी से ऊपर जब भाग रहा था, रोज़ ही 10-10 11-11% का अपर सर्किट लगाता था, रोज़ ही भागता था, और तब इन्वेस्ट कर दिया लोगों ने। फिर उसके बाद इतनी भारी तरीके से गिरा, अभी भी वही गिरा पड़ा है। अभी इस टाइम पर ख़रीदने का मौका है आईआरसीटीसी, तो अभी इस टाइम पर लोग नहीं खरीद रहे हैं। जब काफ़ी तेज़ी बूम करना शुरू कर देगा, 10-12% रोज़ भागेगा, तब रिटेल इन्वेस्टर के नज़रों में आएगा, फिर जाके वो इन्वेस्ट करेंगे। तो ये चीज़ करते हैं, हर कोई करता है। तो वो अगर आपको नॉलेज होगी, ठीक है, तो आप ऐसी गलती नहीं करोगे। तो फर्स्ट स्टॉक की बात करें, एलटीटीएस, ठीक है। अभी ये अच्छी खासी गिरावट में, अगर हम ऑल ओवर गिरावट देखें तो 45-46% की ऑल ओवर आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो अच्छी खासी गिरावट है यहाँ पर। तो अभी मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा गिरावट होने वाली। जो इसका लास्ट लो था वो तकरीबन 2973 था, अभी आपको ये मिल रहा है 3407 का। तो अभी भी 40-45% की गिरावट है। अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर ये स्टॉक नहीं है इस टाइम पर, तो अभी आप खरीद सकते हो। उसका मार्केट कैप की बात करें, 95,000 का करोड़ का मार्केट कैप है। लार्ज कैप कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, एलटी कंपनी की है, ठीक है। एलटीआई, एलटीटीएस बढ़िया कंपनी है। एलटीटीएस अभी गिरावट में, एलटीआई भी गिरावट में है। आईटी सेक्टर की जो मैं आपको कहता हूँ खरीदने को, एलटीआई हमेशा कहता हूँ कि एलटीआई खरीद लो। तो एलटीआई भी गिरावट में है, एलटीटीएस भी गिरावट में है। ऐसा मौका आपको नहीं छोड़ना चाहिए। मैक्सिमम रिटर्न्स अगर आप देखोगे जब से मार्केट में लिस्ट हुई है, यहाँ पर बीएससी के साइड खोला हूँ, बीएससी के साइड में 2016 से लेकर अभी तक के अगर आप रिटर्न देखते हो तो 293% की ऑल ओवर आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। इतनी भारी गिरावट होने के बावजूद भी, अगर गिरावट नहीं होती तो आपको यहाँ पर 400 तकरीबन % का रिटर्न ऑल ओवर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसी गिरावट में अगर आप खरीद के बैठते हो तो लंबे समय में आप अच्छे खासे रिटर्न बना लोगे। तो अगर हम इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करें, 2015 से लेकर अभी तक की सेल्स ग्रोथ देखेंगे, 2015 में 2619 था, जो कि बढ़ता ही गया। कंसिस्टेंटली आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर डीप हुआ थोड़ा सा, बिल्कुल माइनर सा, कोरोना करके, कोविड करके हर कंपनी में इम्पैक्ट पड़ा है। कोई गिनी चुनी कंपनी होगी जिस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बाकी सभी में मैक्सिमम कंपनी में कोरोना का इम्पैक्ट पड़ा है। तो यहाँ पर सेल्स ग्रोथ आपको कम देखने को मिलेगी 2020-21 की तरफ में। तो अब ये बढ़कर 6925 हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ये भी लगातार ही बढ़ता जा रहा है। अब ये बढ़कर 1498 हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें, 311 था 2015 में, अब ये बढ़कर 19 करोड़ का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं पिछले 5 साल का CAGR ग्रोथ, 34% की अच्छी खासी CAGR आपको देखने को मिल रही है। 3 साल का देखोगे 27%, 1 साल में तो अभी आपको पता ही है अच्छी खासी गिरावट चल रही है। पिछले 1 साल से इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो नीचे आते हैं, अगर रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स आप देख लोगे, पहले तो 2 था 2015 में, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, बिल्कुल ही कम रिजर्व्स थे। तो खतरनाक तरीके से इंक्रीज़ किए, अब ये बढ़कर 4141 हो चुका है। कर्जा बिल्कुल ना के बराबर है जिस हिसाब के इनके रिजर्व्स हैं। तो होल्डिंग की बात भी कर लेते हैं। नीचे आओगे तो यहाँ पर होल्डिंग भी मिल जाएगी, 73% की होल्डिंग, अच्छी खासी प्रमोटर की होल्डिंग है। एफआई वाली के देखे 6.34 है और डीआई की 4.08 है। पब्लिक ने भी माल उठा के रखा 15.69 का। तो एलटीटीएस कंपनी है, अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो इस दाम में ख़रीद सकते हो और लंबे समय के लिए होल्ड करना।
हो सकता है कि थोड़ी स्लो रिटर्न दे, ठीक है, स्लो रिटर्न दे। अगर आपको फास्टेस्ट ग्रोथ कंपनी चाहिए तो शायद आप इग्नोर करो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट फास्ट ग्रोथ ये भी दे सकता है, ठीक है। आने वाले टाइम में 5G भी होने वाला है, तो ये काफ़ी अच्छे से काम करेगा वहाँ पर, तो ये रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कर सकता है, तो अच्छे खासे रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो थोड़ा अमाउंट आप LTTS में लगा सकते हो। ऐसे गिरावट के माहौल में अगर आपने ख़रीद लिया तो बस फिर अच्छे खासे रिटर्न्स आप कमा लो, क्योंकि इसका हाई जो गया था 5958 गया था, तो इतना तक भी 52 वीक हाई तक भी आ गए तो आप अच्छे खासे रिटर्न कमा लोगे। तो वो एक ना एक टाइम पर ज़रूर आएगा, थोड़ा टाइम ले सकता है बट रिटर्न आपके बन जाएंगे, तो आप इसमें इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट कंपनी की बात करें, रूट मोबाइल। इस पर तो मेरी काफ़ी पुरानी वीडियोस आपको मिल जाएगी, जब से इसका IPO आया तब से मैं वीडियो बनाते आ रहा हूँ इस पर, और ये मार्केट में लिस्ट हुई थी 2020 को। तो अब तक इसके रिटर्न देखने को मिलेंगे आपको 52, अभी 2022 चल रहा है, तो इसमें अच्छी खासी गिरावट है। ऑल ओवर आपको मैं यहाँ पर गिरावट दिखाता हूँ कितना होगा इसमें। तो यहाँ पर 35% की ऑल ओवर आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। इसका जो हाई गया था वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, वो 2388 गया था, तो ये तकरीबन हाफ तक ही आ चुका है 1423 का। तो इसका मार्केट कैप भी छोटा, आप यहाँ पर देख पा रहे हो 8087 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये देखो, ऐसी कंपनियाँ चलने वाली हैं। आपको पता है रूट मोबाइल जैसा सेक्टर जो कंपनी है कि मतलब OTP सेंड करना, इसके जो कस्टमर बेस है काफ़ी यूनिक है। जैसे अमेजोन हो गया, बड़े बड़े क्लाइंट हैं इनके। रूट मोबाइल के वेबसाइट में जाके देखना, आप इनके क्लाइंट्स देखना, ये Gmail के थ्रू काम करता है, ठीक है। OTP सेंड करना, ये सब इसने अच्छा खासा संभाल के रखा हुआ काम। तो आने वाले दिनों में यही सब कुछ चलने वाला है। तो ऑल ओवर हम इसके फंडामेंटल भी देखेंगे। देखो दोस्तों, मैं जितने भी अभी कंपनी बता रहा हूँ अभी गिरावट में, जब ये तेज़ी पकड़ेगा ना तब आप पछताओगे कि उस टाइम पर हमने क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि इनके सेल्स ग्रोथ देखोगे आप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इनके फंडामेंटल, इनके बिजनेस में कोई गड़बड़ नहीं है, बस मार्केट है थोड़ा गिर रहा है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। अगर हम सेल्स की बात करें 2016 से लेकर अब तक की, तो आपको कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। 2016 में 367 था, जो कि बढ़कर अब 2354 हो चुका है। कितनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है आप देख पा रहे हो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 80, 82, 72, यहाँ पर थोड़ा सा डीप हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर उसके बाद आगे जाए तो 258 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख लो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 63 नेट प्रॉफिट था, अब ये 207 हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स भी इनके बढ़ते ही गए हैं और लगातार बढ़ता गया। रिजर्व्स ऐसे ही इकट्ठे नहीं हो जाते, बिजनेस बढ़ता है तब जाके उनके पास रिजर्व्स बढ़ते हैं। तो रिजर्व्स भी इनके 50 थे, अब ये बढ़कर 1610 हो चुका है, और कर्जा तो बिल्कुल ना के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर होल्डिंग की बात भी कर लेते हैं, होल्डिंग आप देख पा रहे हो यहाँ पर 59% की होल्डिंग है। इन्होंने अपनी डिक्रीज़ करी है प्रमोटर ने, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उल्टा आप यहाँ पर देखोगे FI 10.34 था, जो कि बढ़कर 19.94 हो चुका है। तो अच्छी खासी होल्डिंग FI वालों ने बढ़ाई है। तो DI वालों ने थोड़ी कम करी है, ठीक है, प्रमोटर ने कम करी और DI वालों ने कम करी और FI वालों ने खरीद ली। तो यही होता है मार्केट में। अगर हम पब्लिक की बात करें, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है, तो अच्छी बात है, अच्छी कंपनी में होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। और बस इसमें यही है, पेशेंस रखना है आपने। पेशेंस जिसने रख लिया वो रिटर्न कमा लेगा। जब ये स्टार्टिंग में आया था रूट मोबाइल, तब ये रिटर्न्स बना के दे रहा था, ऊपर के ऊपर भाग रहा था, तब रिटेल इन्वेस्टर के नज़रों में आ रहा था ये स्टॉक। तो अब भाग नहीं रहा है, तो इसी वजह से इस पर नज़र नहीं है। अब जो भाग रहे हैं स्टॉक, उन पे नज़र है, ठीक है। अब जो भाग रहे हैं, राजरत्न ग्लोबल हो गया, ठीक है, मैं इन पर वीडियो पहले बनाता था जब स्टॉक का प्राइस चलता नहीं था, मतलब कॉन्सोलिडेट फेस कर रहा था अच्छे खासे, इतना दाम में नहीं, इतने महंगे नहीं थे, तब सस्ते थे। तो अब भागता जा रहा है। अब इस टाइम पर नज़र आ रही है रूट मोबाइल की, हाँ अब इस टाइम पर ख़रीदना चाहिए। तब क्यों नहीं ख़रीदा जब सस्ते दाम में थी, ठीक है, उस टाइम पर ख़रीदना होता है। अगर आप सस्ते दाम में खरीदते हो तो आपको टेंशन फ्री हो जाते हो एक तरीके की, आपने काफ़ी नीचे खरीद रखा है, तो जितना भी गिरे कितना का गिर लेगा वो स्टॉक प्राइस। तो राजरत्न ग्लोबल हो गया, फाइन ऑर्गेनिक हो गया, ऐसे जो मैं आपको कंपनीज बताता हूँ पहले बताइए, और आने वाले टाइम में भी इन पर स्टॉक बताते रहूँगा मैं। फाइन ऑर्गेनिक आने वाले टाइम में 10,000 का भी हो जाएगा, देख लेना देखते देखते। अब फाइन ऑर्गेनिक जो है, फाइन ऑर्गेनिक में अगर आपको 10% की गिरावट मिल जाती है, अभी गिरावट के चांसेस मुझे लगते हैं कि शायद हो सकती है। अभी थोड़ा बहुत गिर रहा है, 2-3% ऑल ओवर गिर रहा है। 7,000 प्लस जा चुका हो फाइन ऑर्गेनिक, 7,000 प्लस जा चुका है। अगर उसमें 10% की गिरावट होती है दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना उसमें। दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक देख लेना 10,000 में चला जाएगा। जो राजरत्न ग्लोबल है वो भी बहुत बढ़िया कंपनी है, टायर सेक्टर में एक इकलौती कंपनी है, थाईलैंड में भी एक इकलौती कंपनी है जो वो वायर सप्लाई करता है टायर के लिए।
तो थाईलैंड में तो इकलौती कंपनी और इंडिया में भी एक लार्जेस्ट कंपनी है वो। तो अच्छा खासा बिजनेस सेटअप है उसमें, तो उसमें भी आप इन्वेस्ट करके आगे बढ़ना। काफ़ी यूनिक कंपनियाँ ही हैं, ऐसे कंपनियों में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तभी जाके आपके रिटर्न्स बनेंगे। ऊपर से मार्केट कैप भी छोटा है तो उसमें पोटेंशियल बहुत आगे बढ़ने का। मार्केट कैप छोटा, ऊपर से कंपनी बढ़िया, तो ऐसा मल्टी बैगर स्टॉक आपको मिल गया ना, तो आप बस बहुत अच्छे रिटर्न कमा लोगे आने वाले 5 सालों में। मैं ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट 5 साल का देता हूँ, सिर्फ 5 साल में मल्टीबैगर रिटर्न बनना चाहिए, सीधी सी बात ये है। तो 5 साल में मल्टीबैगर रिटर्न आपको ब्लू चिप वाली कंपनियां कभी नहीं बना के देगी, आपको HDFC बैंक नहीं बना के देगा, आपको TCS बना के नहीं देगा, इन्फोसिस बना के नहीं देगा। ऐसी बहुत सारी लार्ज कैप ब्लू चिप वाली कंपनियां हैं जो आपको मल्टीबैगर रिटर्न नहीं बना के देंगे। 500 प्लस रिटर्न तो हो, 500% रिटर्न प्लस इतना होना ही चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ आपको छोटी कंपनी ही प्रोवाइड कर सकती है, मिड कैप वाली कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। तो हम हाँ, प्रमोटर होल्डिंग की बात हो गई। तो लास्ट कंपनी लेटेंट व्यू, देखो इसका मार्केट कैप आप देखोगे काफ़ी छोटी है, 7.82 करोड़ का मार्केट कैप है और इसमें भी अच्छी खासी गिरावट है। जब से मार्केट में लिस्ट हुई है तब से गिरावट हो रही है और 44% की ऑल ओवर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे स्टॉक में अभी इस टाइम पर इन्वेस्ट करो, ठीक है। अभी थोड़ा सा ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट मत करना। रूट मोबाइल हो गया और लेटेंट व्यू हो गया, ये SIP वाले स्टॉक नहीं है। लेटेंट व्यू तो बिल्कुल SIP वाला स्टॉक नहीं है, इसमें SIP नहीं करना है आपको, ठीक है। याद रखना, इसमें SIP नहीं करना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर इससे थोड़ा और गिरता है, आप अपने पोर्टफोलियो के साइज़ के हिसाब से अभी इन्वेस्ट करके आगे बढ़ो, जितना आप चाहते हो उतना अभी इस टाइम पर इन्वेस्ट करो। उसके बाद और ज़्यादा गिरावट होती है तो आप थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट करना, ज़्यादा पैसे इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है लेटेंट व्यू में। तो ठीक है, ये छोटी कंपनी अभी इस टाइम में अभी ग्रोथ, अभी हमको चार्ट पैटर्न भी देखने को खास नहीं मिल रहा है। अभी मार्केट में लिस्ट हुई और गिरावट होती जा रही है, बट कंपनी में कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं दिखा देता हूँ। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात हमेशा मेरे वीडियो में रहती है कि आप प्लीज़, मैं हमेशा ये कहूँगा कि आप स्किप करके मत देखा करो वीडियो। मैं क्योंकि बीच में बहुत सारी डिटेल में बात करता रहता हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वही स्टॉक में बात नहीं करता। अभी मैंने 3 स्टॉक बताए, उन तीनों स्टॉक के बारे में बात नहीं करता। मैं पूरे होल स्टॉक मार्केट के आपको जो बताना चाहता हूँ वो सब बताता हूँ एक वीडियो में, कि आपको हर एक चीज़ की गाइडेंस हो जाए, ठीक है। कौन से स्टॉक हमें खरीदने चाहिए। अब देख लो, मैंने 3 स्टॉक बताए, इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे IRCTC के बारे में बात कर ली, बहुत सारे स्टॉक के बारे में बीच बीच में बात करता ही गया। तो आपको इस चीज़ से भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो जितनी नॉलेज ले सकते हो उतना नॉलेज लो, तभी जाके आप रिटर्न्स कमा सकते हो। स्टॉक मार्केट में बहुत लोग बर्बाद भी हुए और बहुत लोग ने पैसा ही बनाया। जिनके नॉलेज नहीं थी वो तो बर्बाद हुए, जिनके पास नॉलेज थी वो उन्होंने अच्छा खासा पैसा छापा है। तो पैसा छापने के लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें इस कंपनी की, 2013 से लेकर अभी तक की सेल्स ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी में मैंने बोला कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेल्स ग्रोथ इनकी बढ़ रही है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ये भी बढ़ता ही जा रहा है, बस जो शेयर का दाम है वो घट रहा है। तो अगर हम इसकी नेट प्रॉफिट की बात कर ले, ये भी बढ़ता ही जा रहा है। 8 था, अब 139 हो चुका है। नीचे और आ जाते हैं, रिजर्व्स के देख लेते हैं। रिजर्व से बढ़ते ही जा रहे हैं, 1006 हो चुका है और अभी ये 26 का कर्जा लेके रखा हुआ है, बिल्कुल ना के बराबर है जिस हिसाब के इनके रिजर्व्स हैं। तो होल्डिंग की बात कर लेते हैं। होल्डिंग भी अच्छी खासी होल्डिंग है, 67 की प्रमोटर की है। FI वालों ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ करी है, तो DI वालों ने भी डिक्रीज़ करी है। तो इसी वजह से अब ये मत सोचना है कि कंपनी ख़राब है जिन्होंने FI और DI वालों ने डिक्रीज़ कर दी अपनी होल्डिंग। तो देखो, अब मैं बहुत सारे स्टॉक बताता हूँ, सभी के सभी तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करोगे, उनमें से कोई अच्छी गिनी चुनी आप ऐड करना। ओवर डाइवर्सिफाइड बिल्कुल भी नहीं करना है। 3-4 लाख का पोर्टफोलियो होगा, आपने 30-35 कंपनियां भर रखी होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। 3-4 लाख का पोर्टफोलियो होगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से 15-16 मैक्स टू मैक्स, जो स्टार्टर बिगनर है 19 या 20 रखना, जिनका 4 लाख का पोर्टफोलियो है। ओवर डाइवर्सिफाइड बिल्कुल नहीं करना। 30-35 स्टॉक भर रखे, सभी के सभी भर लिए, 2 खरीद लिया, कोई 3 खरीद लिया, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर अब मेरे पास होते 3-4 लाख रुपए, मैं तो सभी के सभी 2 लाख रुपए तो ऐसे ही बजाज फाइनेंस में लगा देता, क्योंकि वो रिटर्न्स ही उस हिसाब से देता है, ऊपर से डिविडेंड भी देता है और रिटर्न्स भी उस हिसाब से प्रोवाइड कर रहा है। तो वो चीज़ देखते हुए मैं बजाज फाइनेंस में लगाता। तो वो चीज़ आपने देखनी है, तो अपने पोर्टफोलियो को उस हिसाब से आपने डाइवर्सिफाइड करना और अच्छे रिटर्न्स मिले आपके पोर्टफोलियो से, उस हिसाब से आपने मैनेज करना है। तो लेटेंट व्यू है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, छोटी कंपनी है, अभी उसका रिटर्न्स अभी तक तो नहीं मिले हैं। तो लेटेंट व्यू की तरफ आप ऐसा नहीं है कि लेटेंट व्यू आपको रिटर्न्स नहीं बना के देगी, ज़रूर बना के देगी। अभी आप किसी के नज़रों में नहीं है, गिरावट में है, 50% ऑल ओवर गिर चुका है ये स्टॉक। तो अभी पैसा नहीं लगाया तो कभी नहीं लगा पाओगे। जब ये तेज़ी पकड़ेगा तो फिर तो बिल्कुल मत लगाना, फिर लगाना है तो अभी लगाओ।
फिर जब ये तेज़ी पकड़ लेगा तब बिल्कुल मत लगाना, ठीक है। न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको वीडियो लेंथी लग रही है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है काफ़ी वीडियो, मैं काफ़ी कुछ सिखाता हूँ बीच में, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप स्किप करके देखें। तो आपके हेल्प के लिए अगर आप स्पीड बढ़ा के देख लो, बस स्पीड बढ़ा लो, 1.25x कर लो, 1.5x कर लो, 2x कर लो, जैसे भी अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा के देख लो, बस स्किप मत करना, फुल होल वीडियो देख लो, तो आपको अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कौन कौन से स्टॉक लेने हैं। ऐसे कोई भी घिसे पीटे स्टॉक में मत जाना। बस मैं ये चाहता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो में आप जो भी रखो, पैनी स्टॉक मत रखना, ठीक है। बेकार कंपनियाँ होती है, आपका टाइम वेस्ट करेंगी, मनी वेस्ट करेंगी, 2-3 रुपये वाला, उसमें बिल्कुल मत जाना। अगर आप पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, ऐसे हज़ारों बहुत सारे स्टॉक हैं पैनी स्टॉक से बेहतर है, जिनका मार्केट कैप छोटा है और पैनी स्टॉक से बेहतर है, वो आपको मल्टीबैगर रिटर्न प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं, तो उनमें इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो आप स्पीड बढ़ा के देखो, मगर देखो होल वीडियो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।